सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी का स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो अभी जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अपना वो है सम ऑफ द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स regarding the geography of Syria for the competitive exams, right? And this lecture will be helpful for all the competitive exams, be it UPSC, State PCS and SSC or any other exam, right? क्योंकि इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक देखो और पूरा वीडियो देखो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस आपको पता है मैक्सिमम कहाँ से आते हैं, हमारे करंट टॉपिक से, राइट? करंट टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट में अभी जो चल रहा है आपको पता है, सीरिया का इशू चल रहा है, राइट? सीरिया का इशू चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मैंने एमसीक्यूज़ वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो जाके। उसमें मैंने सीरिया से रिगार्डिंग पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब एस्पेक्ट्स मैंने उसमें कवर कर दिए हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना दिया जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जब मैंने इसके बारे में जानी तो मुझे लगा कि डेडिकेटेड वीडियो बनाना बनता है इसके बारे में, ताकि जो सारे एग्जाम्स इसमें कवर अप हों और आपको एक ओवरव्यू मिले सीरिया के बारे में। देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का जो करंट टॉपिक होता है उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। हमें हमेशा एक फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर आर एग्ज़ाम, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है पढ़ना। देखो, बाकी चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सारी कहानी, लेकिन अब सीरिया का नाम बार बार न्यूज़ में चल रहा है, तो हमें यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे? इसकी लोकेशन के बारे में, राइट? इसकी लोकेशन के बारे में, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में इतना क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन मे बी यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लें, ठीक है? यहाँ की रिवर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ की माउंटेन रेंजेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ की थोड़ा वो तक कल्चर का एस्पेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट जो की नोट्स पॉइंट आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लोकेशन की बात करें तो सीरिया इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न एशिया। कहाँ पे लोकेटेड है सीरिया? वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है सीरिया, राइट? मैं आपको साथ का साथ मैप यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ मैप को भी साथ का साथ देखना। तो सीरिया जो है वो वेस्टर्न एशिया में है। इसके आसपास की अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो यू विल सी कि इसके नॉर्थ में तुर्की प्रेजेंट है, ठीक है? ईस्ट और साउथ ईस्ट में इराक प्रेजेंट है, साउथ में जॉर्डन है, इजराइल और लेबनान जो है साउथ वेस्ट में है, जैसा कि आप अभी अपने मैप पे देख सकते हो, राइट? बेस्ट की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है, जो कि है मेडिटेरेनियन सी, इसके बेस्ट में रहेगा, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे बड़े आसानी से। क्वेश्चंस यहाँ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हो, आपको पता है क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं आजकल, चाहे वो यूपीएससी का ट्रेंड हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो, वहाँ पे एक ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। और ट्रेंड क्या है कि जो हमारी आसपास की कंट्रीज़ होती है ना, किसी एक कंट्री के आसपास जो न्यूज़ में होती है, उनकी लोकेशंस पूछी जाती हैं हमेशा, कि भैया इनकी लोकेशंस बता दो, इनको अरेंज कर दो आप वेस्ट टू ईस्ट, चाहे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से। या फिर उनकी लोकेशंस, या आसपास कोई वहाँ पे कोई सी हो, ठीक है, या ओशन हो, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तो आपको तैयार रहना इन सब क्वेश्चंस के लिए, राइट? तो कैपिटल की बात करें तो डेमेस्कस इसकी कैपिटल सिटी है, ठीक है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी है सीरिया में ये। फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करी जाए तो यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन है बेसिकली काफ़ी फर्टाइल हैं ये, ठीक है? और ये आपको ऑब्वियस सी बात है मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये फर्टाइल है। वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करी जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। एक तो है अलाबाइट और एक है आपकी एंटी लेबनान रेंज। एंटी लेबनान रेंज जो है ये लेबनान लेबनान और सीरिया के बीच में है, एज अ काइंड ऑफ नेचुरल बॉर्डर आप कह सकते हो उसे, ठीक है? इट एक्ट्स एज नेचुरल बॉर्डर बिटवीन सीरिया एंड लेबनान, ठीक है? और इसका एक और नाम है ज्वेल अल नुसारिया। प्लेटू की बात करें, जो सेंट्रल प्लेटू है वहाँ पे आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा सेमी एरिड या एरिड टेरेन देखने को मिलेगा वहाँ पे। डेजर्ट भी है, सीरियन डेजर्ट जिसे बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, जो यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है, वो है यूफ्रेटस रिवर वैली। यूफ्रेटस रिवर आप कह सकते हो यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि ये सीरिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, ठीक है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये बहुत ही फर्टाइल वैली है इसके आसपास की। तो
जो मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ सीरिया डिपेंड्स ऑन दिस रिवर। चलिए अब इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर लेते हैं, मेजर रिवर्स की। तो यूफ्रेटिस के बारे में हमने जान लिया, ये लॉन्गेस्ट है, और बाकी तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है, पर मैंने रखी हैं, कोई पढ़ने का इच्छुक हो तो पढ़ सकता है। बाकी खाबूर रिवर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी दिखेगी आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना इसका सीरिया का, वहाँ पे है खाबूर, और ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, यूफ्रेटिस की ट्रिब्यूटरी है। बर्दा रिवर है वहाँ पे, ठीक है, जो कि कैपिटल सिटी से होते हुए जाती है, जो कि है डमास्कस। रोनेट्स रिवर है, ठीक है, ओरेंस रिवर है, ये भी आपकी तुर्की एंड लेबनान के बीच फ्लो करती है। माउंटेन रेंजेस की बात करी जाए, माउंट हरमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इस पॉइंट को। माउंट हरमन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट इन सीरिया, इन सीरिया, ठीक है। तो सवाल उठता है ये कहाँ पे है, कौन सी रेंज में है, तो ये है आपका एंटी लेबनन रेंज में, एंटी लेबनन रेंज में, जो कि सीरिया और लेबनन में है, और ये साउथ साइड में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से देख लेना। ज्वेल अल अरब, ये द्रूज माउंटेन्स है, ठीक है, द्रूज माउंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अब एग्जामिनर देखो कैसे क्वेश्चन बनाएगा, वो आपको माउंट हरमन दे देगा या ज्वेल अल शेख बोल देगा, इसका नाम है, एंटी लेबनन रेंज बता देगा आपको, द्रूज माउंटेन्स पूछ लेगा आपसे, और पूछेगा ये कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में, तो ये आपके सब सीरिया में रहेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से चीज़ों को याद करना है, मेरा कहने का पर्पज़ ये है इन चीज़ों को बताने का कि आप इस तरीके से इन चीज़ों को याद रखो। बात करें अगर हम क्लाइमेट की, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते जाओगे तो थोड़ा आपको सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेट भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। रेनफॉल काफ़ी अबंडेंट होती है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहती है यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट आप जाते हो तो आपको यहाँ पे रेनफॉल में भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आप मेडिटेरेनियन सी से दूर जाते जा रहे हो, तो आपको जो मॉइस्चर हवा में कम फ्लो होता हुआ दिखेगा, तो रेनफॉल भी कम होगा, राइट। एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया कि यूफ्रेटिस वैली जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वैली है, और मोस्टली सीरिया एग्रीकल्चर वाइज इसी पे डिपेंडेंट है। मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ पे वीट, वार्ले, कॉटन एंड ऑलिव्स, इनकी खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। मिनरल्स की बात करें अगर हम, तो ऑयल फील्ड्स यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट जो सीरिया है वहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट का जो सीरिया है, अगर आप यहाँ पे अभी मैप पे अपने देख सकते हो, तो आप इजिली नोटिफाई कर पाओगे जो अपर एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पे आपको ऑयल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, राइट। पालमीरा जगह का नाम है जहाँ पे आपको फॉस्फेट डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, फॉस्फेट डिपॉजिट्स। वाटर रिसोर्सेज की बात करी जाए तो मैंने आपको बता दिया है, यूफ्रेटिस ही है इसका, हाइड्रो पावर के लिए भी यही इस्तेमाल होती है नदी ज़्यादातर। इंपॉर्टेंट लोकेशंस की अगर हम बात करें तो एलेपो जो है वो बहुत ही एक हिस्टोरिक सिटी है नदरन सीरिया में, ठीक है, और ये ट्रेड रूट्स के लिए फेमस है अपने। पालमीरा मैंने आपको बता दिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फॉस्फेट के लिए इंपॉर्टेंट सिटी है ये, फॉस्फेट रिजर्व है यहाँ पे, सॉरी। होम्स की बात करिए, सेंट्रल सीरिया में प्रेजेंट है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है ये। लटाकिया की बात करी जाए तो ये सीरिया का मेन पोर्ट सिटी है, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लटाकिया जो पोर्ट सिटी है ये कौन से देश में है या कौन से सी के आसपास है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है। और एक लेक असाद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, लेक असाद शायद ये सीरिया की सबसे बड़ी लेक है, द बिगेस्ट लेक ऑफ सीरिया, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये किस नदी पे बनी है, तो ये बनी है यूफ्रेटस नदी पे। कहाँ पे, यूफ्रेटस नदी पे जब यहाँ पे बांध बनाया गया, डैम कंस्ट्रक्ट किया, तो उसकी वजह से जो वाटर रिजर्व क्रिएट हुआ उसका नाम लेक असाद रखा है, जो कि सीरिया की सबसे बड़ी लेक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की बात करी जाए तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है सीरिया की, लैंड ब्रिज की तरह काम करता है एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, इंपॉर्टेंट वन, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे ज्योग्राफी ऑफ सीरिया से रिलेटेड, तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत, अगर इसको भी अच्छे से आप पढ़ लोगे जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो आप इसको टैकल कर पाओगे ईजिली, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।